Good morning, guys. So I'm Deepak sir, and I'm back on my channel, Deepak Sir's Chemistry Zone. And as I promised you, I'll bring you something new every time. This time I am here with the numericals of solution chapter, that is Unit 2. And specific topic is Raoult's law, numerical based on Raoult's law for a non-volatile solute in a volatile solvent. Okay, so we'll just see the theory, we'll revise in short. We'll see the proof of the Raoult's law for the non-volatile solute in volatile solvent, and we'll do the numericals. So here we go. So आज हम करने वाले हैं numericals based on Raoult's law for a non-volatile solute in a volatile solvent. Remember, non-volatile मतलब वो सॉलिड जो वेपराइज नहीं होगा. ओके, सिंपल. जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, तो पानी ही होगा वेपराइज, नॉट ग्लूकोज. ओके, सो ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ. इनफैक्ट उनके न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, बट अ क्विक रिविजन ऑफ द लॉ. सो दिस लॉ सेज दैट when a solution is prepared by dissolving a non-volatile solute in a volatile solvent, then the relative lowering in Vp, that is vapor pressure, is equal to the mole fraction of solute dissolved. Okay, यानी कि अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तब उस सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग जो होगी ना, दैट विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी. देखो, ये पी नॉट है. पी नॉट का मतलब रिमेंबर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, जैसे प्योर पानी या प्योर अल्कोहल, प्योर बेंजीन, उसका प्रेशर जो होगा दैट इज़ पी नॉट. ये है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. जब हम पानी में सपोज ग्लूकोज ऐड किए, ओके, तो डेफिनेटली क्या होगा, वेपर बनना थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली, बिकॉज सरफेस पर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होंगे. ओके, बिकॉज ऑफ विच सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की कंपेरिजन में कम हो जाता है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, पी नॉट इज मोर देन पी एस. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन सॉल्यूशन. सो पी नॉट माइनस पी एस, इसको हम बोलेंगे चेंज इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. एंड पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इस रेशियो को, दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ओके, कभी कभी न्यूमेरिकल में लोअरिंग इन वीपी भी पूछते हैं और कभी कभी रिलेटिव लोअरिंग भी पूछा गया है. तो इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग और इसको कहते हैं लोअरिंग. सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यू कैन सी हियर, इज इक्वल टू काई ऑफ सॉल्यूट. और काई ऑफ सॉल्यूट मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2, where N2 is the moles of solute, N1 is the moles of solvent. Okay, now we'll see further and then we start up the numericals. Okay guys, so now here is the proof for Raoult's law. We know that vapor pressure solution is proportional to chi of solvent. ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूट खुद नॉन वोलेटाइल है, तो जो भी प्रेशर डेवलप होगा वो किसको होगा? प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ओके, इसलिए हमने क्या लिखा, पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ऑफ सॉल्वेंट. एंड टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी हैव रिटन पी नॉट, दैट इज पी एस इक्वल टू पी नॉट काई ऑफ सॉल्वेंट. और ये इक्वेशन बिल्कुल एप्ट है, बिकॉज अगर काई ऑफ सॉल्वेंट 1 होता, 1 मतलब प्योर सॉल्वेंट होता, तब पी एस इज इक्वल टू पी नॉट. तब जो भी वी पी होता वो किसके बराबर होता? पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता. ओके, सो ये रॉल्स लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है. रिमेंबर, ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल में. सो इसी पर से ये आएगा, पी नॉट हमने नीचे लिया. ओके, काई ऑफ सॉल्वेंट. नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड फ्रॉम 1, दोनों को हमने 1 से माइनस कर दिया. सो वी हैव व्हाट, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस दिस.
So if I take the LCM, I get this, or 1 minus chi of solvent is equal to chi of solute. Okay, because solute और solvent का मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 होता है. सो N2 अपॉन N1 प्लस N2. ये खास पॉइंट नोट करना. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन that is concentration less than 5%, remember this thing, less than 5%, you can ignore N2 as compared to N1 in the denominator. Okay, अगर concentration 5 से ज़्यादा है या 5 है, 5% weight by volume, you cannot ignore N2. Okay, and so equation क्या बन जाएगा, N2 अपॉन N1. हमने N2 को इग्नोर कर दिया. एंड व्हाट इज मोल मास अपॉन मोलर मास. रिमेंबर 2 सबस्क्रिप्ट मतलब सॉल्यूट एंड 1 मतलब सॉल्वेंट. एंड ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया. दिस विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल. नाउ वी गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट. ओके फ्रेंड्स, अब ये देखो ध्यान से, ये हमारा रॉस लॉ है, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. Now for doing the numericals based on the molar mass, we ignore N2 if concentration is less than 5%. लेकिन अब अगर हमें इग्नोर नहीं करना है, देन क्या कोई इक्वेशन होगा? तो लुक हियर, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं. विल टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड, यानी कि हम इसको इन्वर्ट करते हैं. तो क्या बनेगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस. और ये वाला उल्टा करोगे आप तो यू कैन सी N1 अपॉन N2 आएगा प्लस 1 बचेगा, बिकॉज N2 अपॉन N2 विल बी 1. फिर 1 को यहाँ लेके आए, ये बचा. देन टेकिंग एलसीएम वी गेट दिस, और फिर से रेसिप्रोकल लेंगे तो वही फॉर्म आ जाएगा फिर से. तो ये देखो, इसी का हमने लिया रेसिप्रोकल, तो हमें आ गया. सो यहाँ पर नीचे डिनोमीटर में प्लस N2 नहीं है. फ़र्क है कि यहाँ पर पी नॉट की जगह पे जो इस इक्वेशन में था, यहाँ पे पी एस आ गया. तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. सो यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन. ओके, यहाँ पे कोई भी हमने N2 का अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया है. ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो नाउ वी गो फॉर द न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पार्ट का 2.17. ओके, 70th नंबर का न्यूमेरिकल है. Now look here, the VP of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate VP of 1 molar solution of solute in it. ये क्वेश्चन के बारे में बोल दो कि बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है. यहाँ पर हमको दिया गया है मोलालिटी, दैट इज 1 मोलर, और हमें VP ऑफ वाटर यानी कि पता है ना सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, तो 12.3 दैट इज पी नॉट किलो पास्कल. हमारा एम क्या है, ढूंढना PS. ओके, नाउ आई जस्ट टेल यू वन थिंग, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काय ऑफ सॉल्यूट. ये एक इक्वेशन आप जानते होगे, लेकिन तुमको पता होना कि ये इक्वेशन आया है इस इक्वेशन से, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काय ऑफ सॉल्वेंट. तो सिंपल 3 टर्म्स है, पी एस पी नॉट ऑफ काय ऑफ सॉल्वेंट. हमें ढूंढना पी एस से, पी नॉट हमको दिया हुआ है, हमें से ढूंढना होगा काय ऑफ सॉल्वेंट. वो कैसे मिलेगा? तो वी नो वन रिलेशन, मोलारिटी और काय ऑफ सॉल्यूट फॉर एक्वस सॉल्यूशन m अपॉन m प्लस 55.55. ओके, और यही काय ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, 55.55 अपॉन m प्लस 55.55. और इस पे हमें m1 दिया हुआ है, तो 1 हमने यहाँ रखा. We got this figure 0.982, that is the mole fraction of solvent. Okay, या तो पहले आप काय ऑफ सॉल्यूट ढूंढ सकते थे और 1 से माइनस करके यही फिगर लेके आते. So now putting in this equation 12.3 into काय ऑफ सॉल्वेंट, this much kilopascal is the answer. Okay, alternately you can use this equation. I hope you got this. Now this is numerical number 2, और ये वाला एक्सरसाइज का 2.18 क्वेश्चन नंबर है. इस CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिमेंबर, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. मतलब हमें ढूंढना क्या है, W2. ओके, हमें मॉलिक्यूलर मास उसका दिया हुआ है, मतलब M2 भी दिया हुआ है. रिमेंबर 2 मतलब सॉलिड होता है. ओके, सो W2 अननोन है और M2 ढूंढना है. बस ये तुमको आना चाहिए पहले कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें ढूंढना क्या है. नाउ वी शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम्स ऑक्टेन. तो ये सॉल्वेंट हो गया, मतलब ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मतलब W1 दिया हुआ है 114 ग्राम, और ऑक्टेन है मतलब C8H18, यानी कि उसका मोलर मास 114. इसका मतलब हमें N1 मिल जाएगा, दैट इज़ 1. ओके, और हमें अगर N2 मिल जाएगा तो N2 से हम मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढ सकते हैं. फाइन. नाउ वी नो द फॉर्मूला PS इज इक्वल टू P नॉट काई ऑफ सॉल्वेंट. मैं हर बार बोलूँगा आप इस इक्वेशन को यूज़ करना, बिकॉज इसी से रॉस लॉ का इक्वेशन आया है ये वाला. सो एनी इक्वेशन यू मे यूज़. ओके, अगर आप चाहते तो ये भी यूज़ कर सकते जो आप जानते हो, N2 अपॉन N1 प्लस N2. ओके, अगर आप नीचे PS लिखोगे तो यहाँ पे N2 नहीं आएगा, N2 अपॉन N1 आएगा. ये भी आप यूज़ कर सकते थे फॉर्मूला, लेकिन मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंपल 3 टर्म्स हैं. ओके, सो काई ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, N1, दैट इज सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल मोल्स. अब यहाँ पर PS और P नोट क्या लेंगे, तो हमें क्या दिया हुआ है, द प्रेशर इज रिड्यूस्ड ओके टू 80%. इसका अर्थ साफ है, अगर P नॉट 100 यूनिट्स है, ओके, इफ P नॉट इज 100 यूनिट्स तो PS क्या हो जाएगा, 80 यूनिट्स, मतलब 20% कम हो गया. यही लिखा होता कि रिड्यूस्ड बाय 80%, तो पता ना क्या लेते, 820 लेते, क्योंकि 80 कम हुआ PS 20 हो जाता, पर हमें यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ रिड्यूस टू 80. ओके, सो हमने PS को 80 लिया और P नॉट को 100 लिया. N1 तो 1 आया था यहाँ पे, 1 प्लस N2, तो हमने N2 ढूंढ लिया 0.25. और N2 क्या होता है, मास अपन मोलर मास. मास हमको ढूंढना है और मोलर मास 40 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. ओके, सो दिस आंसर इज 10 grams. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. This question, numerical number 3, this is from exercise that is 2.15. An aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent. What is the molar mass of the solute? So let us write the data given to us. What are the data with us? Okay, so यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का, दैट इज़ 1.004 बार, और P नॉट भी दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपको आना चाहिए. कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. वी नो दैट कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड 1 atm इज इक्वल टू दिस मच बार, 1.0325 बार. वो P नोट हो गया. सो M2 हमें ढूंढना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. अब बाकी डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा 2% जो लिखा है ना. 2% वेट बाय वेट का मतलब पता है ना क्या होता है, 2 ग्राम सॉल्यूट 98 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है. ओके, सो हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 2 ग्राम, हमें W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 98 दिया, मोलर मास पानी है तो 18 होगा. सो हमने N1 ढूंढ लिया 5.44. ओके, नाउ लुक व्हाट इक्वेशन टू अप्लाई. इक्वेशन P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. मैंने कहा था अगर कंसंट्रेशन 5% से नीचे है तो यू कैन इग्नोर दिस N2 इन द डिनोमिनेटर. सो इक्वेशन क्या बन जाएगा, N2 अपॉन N1. सो बस हमने रख दिया वैल्यूज़ ऑफ द ऑल टर्म्स. N2 सिर्फ अननोन है. ओके, N1 इज़ 5.44 एंड वी गॉट N2 0.0489. ओके,
Now, once we get N2, things become very simpler to understand. N2 क्या होता है? मास ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास सॉलिड. सो मोलर मास इज व्हाट? मास अपॉन मोल. मास हमें 2 ग्राम दिया हुआ है. सो 2 अपॉन दिस वी गेट 40.9 which can be taken as 41 gram per mole. So this question is very important, guys. Okay, very very important. Okay friends, this is numerical number 4, VP of pure, yes, and this is of exercise 2.34. remember, VP of water at 293 is this much. मतलब हमें P नॉट दिया हुआ है. कैलकुलेट द VP ऑफ वाटर एट दिस व्हेन दिस मच ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम वाटर. इसका मतलब जब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन. तो हमें ढूंढना क्या है? VP ऑफ सॉल्यूशन, PS. सो वॉट एवर टर्म्स आर गिवन प्लीज़ राइट देम डाउन. जो भी डेटा दिया हुआ है ना उसको आप यहाँ पे लिख दें. तो 25 ग्राम ग्लूकोज मतलब W2 दिया हुआ है. 2 मच सॉलिड. रिमेंबर M2 ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल. मोलर मास ऑफ वाटर 18 है, उसका मास 450 ग्राम. सो वी कैन फाइंड आउट N1 and N2. Clear? N1 and N2. N1 is this 25 and N2 is this much. Chi of solvent हम ढूंढ लेंगे. तो N1 that is moles of solvent upon total moles, जो इतना आया. Okay. Now PS is equal to P naught chi of solvent. ये भी रॉल्स का इक्वेशन है. और यू कैन ऑल्टरनेटली यूज दिस इक्वेशन जो हम नॉर्मल जानते हैं कि रॉल्स लॉ ऐसा होता है, लेकिन ये इक्वेशन इसी से डिराइव हुआ है. ओके, सो PS इज इक्वल टू P नॉट chi of solvent. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई P नॉट जो 17.535 है इंटू chi of solvent जो हमने यहाँ ढूंढा है, वी गेट अराउंड 17.43 mm. So this is a short and sweet question. This can be asked in board. Okay friends, now this is the most important numerical and this is of exercise 2.19. okay, this is a very very important question, very 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 important. I would say ये board में आने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है. remember, okay, a solution containing 30 gram non-volatile solute in 90 grams of water has a VP of 2.8 kilopascal at this temperature. Further, 18 gram of water is added to the solution. The new VP becomes 2.9 kilopascal at this temperature. Calculate two things: molar mass of solute and VP of H2O. Now look here guys, हमें यहाँ पे सॉलिड का मास दिया हुआ है 30 ग्राम और क्वेश्चन में क्या है, हमें मोलर मास ढूंढना है उसका M2. हमें W1 दिया हुआ 90 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, फर्स्ट केस में जहाँ पे हम पहला सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसका प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल. फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 18 ग्राम वाटर इज़ एडेड मोर टू द सॉल्यूशन. ओके, तो 18 ग्राम वाटर हम ऐड करेंगे. हम इसका मतलब पता ना, हम 1 मोल वाटर और ऐड कर रहे हैं. ओके, तब दूसरे सॉल्यूशन का VP कितना बन जा रहा है, 2.9 किलो पास्कल. नाउ लुक हियर, वी नो द इक्वेशन PS इक्वल टू P नॉट chi of solvent. ओके, नाउ दो अलग सॉल्यूशन के लिए आई कैन से PS1 एंड PS2. P नॉट दोनों में कांस्टेंट होगा. chi dash of solvent 1 पहले वाले केस में एंड chi of solvent इन द सेकेंड केस. ओके, इट इज़ नॉट स्क्वायर, इट इज़ 2. ओके, सुपरस्क्रिप्ट. सो ये हमने दी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, PS1 अपॉन PS2 इज इक्वल टू chi dash ऑफ solvent 1 अपॉन chi dash ऑफ solvent 2. मतलब दो केस है. देखो, पहले केस में 90 ग्राम पानी था, दूसरे में 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम पानी और ऐड किया. ओके, तो दोनों में प्रेशर अलग है. पहले में 2.8 था, दूसरा प्रेशर बन गया 2.9. फाइन. सो नाउ वी हैव व्हाट, PS1 इज इक्वल टू 2.8 किलो पास्कल. ओके, PS1 कितना दिया हुआ है, 2.8 किलो पास्कल. ओके,
एंड PS2 कितना दिया हुआ है 2.9 किलो पास्कल. सो काई डेज ऑफ सॉल्वेंट 1, काई डेज ऑफ सॉल्वेंट 1 हम कैसे ढूंढेंगे? काई डेज ऑफ सॉल्वेंट 1 विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2. ओके, सो N1 आपको पता ही है 5 मोल है, क्यों 90 ग्राम है. 90 ग्राम का मतलब 90/18 5 होता है, अपन 5 प्लस N2. N2 मतलब सॉल्यूट का मोलर मास, वो अननोन है. वैसे काई डेज ऑफ सॉल्वेंट 2, जब 18 ग्राम पानी और ऐड करोगे तब तुमको पता है कि सॉल्वेंट का मोल 6 बन जाएगा. पहले 5 था, 1 बढ़ गया 6 अपन 6 प्लस N2. दूसरे में भी N2 वही रहेगा. सॉल्यूट के मोल में कोई परिवर्तन नहीं है, हर हमें N2 ढूंढना है. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1, I mean this, okay, here we get what? P-1 or P1 upon P2 is equal to what? X1 upon X2. Okay, so 2.8 upon 2.9 is equal to this. Clear? And from this, on simplification we get N2 as 1.3. और N2 आ गया, मतलब N2 क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास. सो मोलर मास 23 ग्राम पर मोल आया. ओके, रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस स्टेप से आपको आना चाहिए कि PS दैट इज़ इक्वल टू P0 का सॉल्वेंट. हमारे केस में यहाँ पे 2 सॉल्यूशन बन रहा है. पहले में 90 ग्राम पानी है और दूसरे में 90 प्लस 18 ग्राम. अगर मोल के टर्म बात के पहले में 90 ग्राम का मतलब 5 मोल होगा ना पानी का, और दूसरे में पानी का 6 मोल है. हमें N2 ढूंढना है. P0 दोनों में कांस्टेंट है. ओके, सो PS1 अपॉन PS2 हमने किया. ओके, PS1 अपॉन PS2 एंड हियर ये सब चीज़ दिया हुआ है. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट व्हाट? N2 इक्वल टू 1.3, दैट इज M2 विल बी 23. नाउ P0 का वैल्यू मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया. ये कैसे आया ना, ये बहुत सिंपल है. लुक एट दिस इक्वेशन, एनी वन इक्वेशन यू कैन चूज़ हियर. सो अगर मैं PS1 इज इक्वल टू P0 इंटू काई डेज सॉल्वेंट 1 लेता हूँ. आपको काई डेज सॉल्वेंट 1 पता ना क्या है, यहाँ देखोगे तो N1, ओके, दैट इज़ 5 अपॉन 5 पॉइंट N2 तो आपने ढूंढ ही लिया है बाजू में 1.3. ओके, इफ़ आई कीप द वैल्यू आई विल गेट काई सॉल्वेंट. ओके, काई सॉल्वेंट और हमें PS1 पता है 2.8 है, तो फ्रॉम दैट आई विल गेट P0. किसी भी एक इक्वेशन से आप ढूंढ सकते थे, जो 3.53. रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ओके ओके गाइस, नाउ दिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 6. दिस इज ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.9. VP ऑफ प्योर वाटर एट 298 Kelvin इज 23.8 mm. मतलब पता ना क्या दिया हुआ है? P0. ओके, 50 ग्राम यूरिया विच इज सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम वाटर. ये सॉल्वेंट है. कैलकुलेट VP ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन. मतलब हमें PS ढूंढना है एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग. नाउ यू नो व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग, दैट इज P0 माइनस P अपॉन P0 ढूंढना है. P0 हमें दिया हुआ है 23.8 और PS हमें P0 दिया हुआ है, P0 हमें PS ढूंढना है. ओके, एंड साथ में हमें ढूंढना है रिलेटिव लोअरिंग. हमें W2 दिया हुआ है 50 ग्राम, M2 दिया हुआ है नाउ 60. यूरिया सुनते ही आपको आना चाहिए, उसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल फेमस है. ओके, सो 60 ग्राम पर मोल. W1 इज़ 850 ग्राम्स सॉल्वेंट, मोलर मास पानी है तो 18. सो N1 और N2 ढूंढ लिया हमने. नाउ P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू वॉट? N2 अपॉन N1 प्लस N2. सो सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ N2 एंड N1 फ्रॉम हियर we got 0.017. This is the first part of the question, that is P0 minus PS upon P0, that is relative lowering VP मिल गया. अब relative lowering इतना आ गया तो P0 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, जो 23.8 इंटू दिस इज़ 0.4, मतलब लोअरिंग आ गया हमको, और इसमें हमको पता है P0 हमें पता है और PS मिल जाएगा. सो PS इज़ 23.4. I hope you got this question.
So guys, I hope you got the numericals right. All these numericals are very important. Okay, they were simple textually unsolved numericals. एक बात ध्यान देना, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन और पीछे का एक्सरसाइज क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन करके जाना. सो अगली बार मैं फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ में. ओके, एंड दैट विल बी एलिवेशन in boiling point and depression freezing point based numericals. Till then, goodbye. And yes, thank you so much for watching. And yes, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, see you. Goodbye.